हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम धतूरा के फ्लावर का डिसेक्शन करने वाले हैं। धतूरा बेसिकली फैमिली सोलोनेसी का एक मेंबर है, जिसे हम नाइटशेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और धतूरा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे थॉर्न एप्पल्स भी कहा जाता है, जिम्सन वीड भी कहा जाता है, डेविल्स ट्रम्पेट भी कहा जाता है, मून फ्लावर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कई नाम हैं। और ये जो प्लांट है धतूरे का, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ट्रोपेन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम यहाँ पर बेसिकली हर्बेशियस है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है। इसके साथ साथ सिलेंड्रिकल स्टेम होती है, जो कि ग्रीन या स्लाइटली ब्राउनिश कलर की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ बेसिकली यहाँ पर रैमल एंड कॉलाइन होती है। इसके साथ साथ लीफ पीटियोलेट है, क्योंकि यहाँ पर पीटियोल एक प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीटियोल प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जो लीफ है वो सिंपल लीफ होती है और एक्स स्टिपुलेट होती है, यहाँ पर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता। लीफ के शेप की अगर हम बात करें तो स्लाइटली ओवेट यहाँ शेप है लीफ का। यहाँ पर आपको यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है एक मेन मिडरिब होगी और उसी मेन मिडरिब से लैटरल वेन्स अराइज कर रही होती है, तो उसे हम यूनिकोस्टेट कंडीशन कहते हैं। इसके साथ साथ जो रेटिकुलेट वेनेशन है, उसका मतलब है ये जो वेन्स हैं लैटरल वेन्स, उनसे छोटी छोटी जो वेन्स निकल रही हैं, वेनलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वेनलेट्स यहाँ पर इरेगुलरली अरेंज्ड है और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही हैं। जैसा कि आप अगर लीफ के सरफेस को रिवर्स कर दे तो आप यहाँ पर वेनेशन पैटर्न को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर एक मिडरिब है और उसी से लैटरल वेन्स अराइज कर रही हैं, और इन्हीं लैटरल वेन से जो वेनलेट्स अराइज कर रही हैं वो एक इरेगुलर नेटवर्क यहाँ पर बनाती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न देखने को मिलता है। इन्फ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरोसेंस यहाँ पर सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिंगल फ्लावर देखने को मिलेगा जो कि लीफ के एक्सिल से अराइज करता है, इसलिए यहाँ पर सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होती है। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर यहाँ पर पेडिसिलेट है, क्योंकि यहाँ पर एक पेडिसिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ई ब्रैक्टिएट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैक्ट्स एब्सेंट है। कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ही वर्ल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसके अलावा ये जो फ्लावर है ये हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही फ्लावर में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये हर्माफ्रोडाइट है। एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि यहाँ पर आप इस फ्लावर को अगर डिवाइड करेंगे डिफरेंट प्लेन से तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके अलावा यहाँ पर हाइपोगाइनस फ्लावर है, क्योंकि जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवरी के नीचे से अराइज कर रहे होते हैं और ओवरी यहाँ पर आपको सुपीरियर पोजीशन में देखने को मिलेगी, इसलिए फ्लावर यहाँ पर हाइपोगाइनस फ्लावर है। पेंटामेरस है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आपको 5 के ग्रुप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा फ्लावर लार्ज है और वाइट कलर का है। कैलेक्स की अगर हम बात करें तो कैलेक्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्यूबुलर कैलेक्स है, बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेपल्स यहाँ पर बेसिकली 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर गैमोसेपलस सिचुएशन देखने को मिलेगी। टिप पर जाकर यहाँ पर सेपल्स आपको थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 सेपल्स देखने को मिल रहे हैं और 2 सेपल्स आपको यहाँ इस तरफ देखने को मिलेंगे। तो सेपल्स यहाँ पर बेसिकली 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन होती है, और ये जो कैलिक्स है ये पर्सिस्टेंट कैलिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। कोरोला की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कोरोला के केस में गैमोपेटलस सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये जो कोरोला है ये आपको फनल शेप्ड करोला यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका माउथ बहुत ही ज्यादा वाइडर माउथ का करोला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो पेटल्स हैं इनके टिप पर आपको टूथ स्ट्रक्चर्स भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 5 पेटल्स टोटल प्रेजेंट होते हैं और ये 5 पेटल्स आपस में फ्यूज होकर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको गैमो पेटल सिचुएशन देखने को मिलेगी। वाइट कलर का कोरोला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
सो अब हम इस फ्लावर को डिसेक्ट करके एंड्रोशियम और गाइनोशियम की कंडीशंस को देखेंगे। जब आप फ्लावर को ओपन करेंगे तब आपको जो बेस है फ्लावर का वहाँ पर बहुत क्लियरली कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि है ओवरी। यहाँ पर सेंटर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है ओवरी, जो कि सुपीरियर पोजीशन में प्रेजेंट है, यानी कि आपको यहाँ पर सुपीरियर ओवरी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से अराइज कर रहे हैं, इसलिए ओवरी यहाँ पर सुपीरियर पोजीशन में प्रेजेंट है। इसके बाद जब आप और ऊपर जाएंगे तब आपको ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर सेंटर में देखने को मिल रहा है ये है स्टाइल, और जब आप और ऊपर जाएंगे तब आपको दिखाई देगा यहाँ पर कोरोला के साथ ये जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं ये है एंड्रोशियम या स्टेमन्स। ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ टिप पर, आप इसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है स्टेमन्स और सेंटर में आपको स्टिग्मा भी दिखाई दे रहा है गाइनोशियम का। अब हम बात कर लेते हैं स्टेमन्स की। स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 5 स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इपीपेटलस सिचुएशन देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो स्टेमन्स के फिलामेंट है ये पेटल से अटैच्ड आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये जो स्टेमन्स हैं इसके फिलामेंट्स क्लियरली पेटल से अटैच्ड हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इपीपेटलस सिचुएशन देखने को मिलती है क्योंकि ये जो स्टेमन्स हैं ये पेटल से अटैच्ड हैं। और इसके साथ साथ एंथर्स की अगर हम बात करें तो एंथर्स यहाँ पर डाइथिकस एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो ओवरी का एपेक्स होता है वहाँ पर आपको बाइलॉक्यूलर सिचुएशन देखने को मिलेगी, बट जो बेस होता है या जो मैच्योर ओवरी होती है उस केस में आपको टेट्रालॉक्यूलर सिचुएशन देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर बेस पर एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर टेट्रालॉक्यूलर सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टाइल की अगर हम बात करें तो स्टाइल यहाँ पर लॉन्ग है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और टिप पर आपको यहाँ पर स्टिग्मा देखने को मिल रहा है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर स्पाइनी सेप्टिफ्रैगल कैप्सूल देखने को मिलेगा, यानी कि एक कैप्सूल है जिसमें आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसको आपने देखा भी होगा और इसे शिव जी पर चढ़ाया भी जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।